राम राम जी सारा ने मैं सुनीता फिर आ गई हूँ अपने एचटेट पेपर 2 के 30 डेज चैलेंज के डे 3 के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड अपडेट्स के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोज भी मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाकी दिनों की तरह आज भी मैंने घर के सारे काम ख़त्म करके और लगभग 10 बजे मैं बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी टेबल पर। ज़्यादातर 9:30 या 10 बजे तक मैं हमेशा अपना सारा कार्य ख़त्म करके फ्री हो जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो आज भी मैं 10 बजे सबसे पहले अपने फर्स्ट स्लॉट में मैंने साइकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया और आज मैंने साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस बुद्धि के चैप्टर का रिवीजन करना स्टार्ट किया। और मेरी इस बुक की स्थिति देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि कितनी बार मैंने इस बुक को पढ़ा है। तो अब सिर्फ मैं साइकोलॉजी में रिवीजन ही करती हूँ और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसको 2 दिन में करने का निर्णय लिया। आज हाफ चैप्टर ही मैं यहाँ कर पाई। इसके बाद फिर मैंने पॉलिटी का चैप्टर, उसमें संविधान की प्रस्तावना का रिवीजन किया और उसके बाद फिर मैंने हमेशा की तरह थोड़ा सा ब्रेक लिया और चाय पी। चाय पीने के बाद फिर स्टार्ट होता है मेरा पढ़ने का स्लॉट नंबर 2। स्लॉट में मैंने जो सेकंड स्लॉट है उसमें मैंने क्या पढ़ा, उससे पहले आइए जान लेते हैं कि सक्सेस क्या है। आप लोग सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि एकदम से ये बात कहाँ से आ गई कि सक्सेस क्या होता है। तो ये बात मेरे माइंड में इसीलिए आई क्योंकि मैं स्टडी से रिलेटेड कई सारे ग्रुप को ज्वाइन कर रखी हूँ। तो आज ऐसे ही एक ग्रुप में सक्सेस को लेकर 3-4 लड़कों में खूब बहस हो रही थी, या यूँ कहे कि वो चर्चा कर रहे थे। तो मैंने उनके भी विचारों को सुना और फिर अपने विचारों को जो कि मेरे दिमाग में आया तो सोचा कि इसको आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं। आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सक्सेस किसको मानते हैं। तो देखिए, सक्सेस ये शायद इस दुनिया की सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड वर्ड्स में से एक है। हम सबको अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, पर सवाल ये है कि ये डिसाइड कौन करता है कि सक्सेसफुल कौन है और अनसक्सेसफुल कौन है। ये पैरामीटर्स कौन सेट कर रहा है और किसकी वैलिडेशन ये बता देगी कि हम सक्सेसफुल हो गए। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं है, क्योंकि द ओनली थिंग वी एज ए सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट इज द फैक्ट दैट सक्सेस इज सब्जेक्टिव। हर इंसान के लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन अलग है। एक एथलीट के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना सक्सेस है, कोई पैसे को सक्सेस मानेगा और कोई नाम को, तो कोई पावर को। पर हर किसी का अपना खुद का पैरामीटर्स है जो सिर्फ वो जानता है। तो फिर किसी को उसके पोजीशन पर जज क्यों करना। किसी के ऊपर हंसना बहुत आसान है कि वो पियन है, क्लर्क है, मजदूर है या दुकानदार है, पर हम भूल जाते हैं कि सब जितने भी इंसान होते हैं सबके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं। हो सकता है कि जिस पर हम हंस रहे हों ये सोचकर कि वो लूजर है, उनकी नज़रों में वह बहुत बड़ी बात हो। क्या पता उसने ज़िंदगी का वो पड़ाव देखा हो जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये लूजर विनर होना मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल बातें हैं और टॉक्सिक मोटिवेशन की दुकान चलाने का एक जरिया है। लूजर विनर सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल ये सब सोसाइटी के एगो सेटिस्फाई करने का एक तरीका है बस। वी आर पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, सो वी आर नॉट सेंट एज वेल। मेरी प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट होती है जहाँ ये स्टूडेंट को इफ़ेक्ट करने लगता है। स्टूडेंट दूसरे के ओपिनियन पर अपनी सेल्फ एस्टीम का कबाड़ा करने लगते हैं। दे गेट डिस्पैरिट
क्योंकि उनकी नज़रों में उन्होंने खुद को लूजर या अनसक्सेसफुल मान लिया, और वो भी किसी और की बात पर। अब उन्हें विनर या सक्सेसफुल बनना है, चाहे उसके लिए उनको जो करना पड़े। बट यू हैव टू डिटैच, जिनके जजमेंट का इतना असर पड़ रहा है आप पर। हो सकता है कि उन्हें आइडिया ही न हो कि आप एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं या आप क्या करते हैं। वो बस अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं आपको नीचा दिखाकर। आपको खुद समझना पड़ेगा कि किसी दूसरे के कह देने मात्र से आप लूजर या विनर नहीं हो जाते, और ना ही आप सक्सेस और अनसक्सेसफुल हो जाते। वो उनका नज़रिया है, आपका सच नहीं है। आपका सच वही है जो आप मानते हैं अपने लिए। जब तक आप खुद की नज़रों में हार नहीं मान लेते या खुद से यह कह पा रहे हो जब तक आपकी आई एम डूइंग माई बेस्ट, तब तक सब ठीक है। मेहनत में तब तक कोई कमी नहीं आनी चाहिए जब तक कि आप जीत नहीं जाते। और अगर कभी लाइफ में किसी एग्ज़ाम में फेल भी हो जाओ तो क्या हुआ, अगली बार फिर एग्ज़ाम आएगा, आपको एग्ज़ाम पास करने का फिर से एक मौका मिलेगा। और कोई भी एग्ज़ाम या असफलता सक्सेस या अनसक्सेसफुल का दायरा सेट नहीं कर सकता है। और एग्ज़ाम या लाइफ में जो काम आप कर रहे हैं उसमें हार जाने को या फेल होने को लूजर या असफल नहीं बल्कि लर्नर कहा जाता है समझदारों की बस्ती में। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और यहाँ मैंने जो बताया वो मेरे निजी विचार हैं। आपको मेरे निजी विचार कैसे लगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके नज़रिए से सक्सेस क्या है। आइए अब बात कर लेते हैं कि सेकंड स्लॉट में मैंने क्या पढ़ा। आज सेकंड स्लॉट में मैंने मैथ्स में अनुपात व समानुपात वाला चैप्टर किया, जो कि उसी मैराथन का एक पार्ट है जो मैं पिछले 2 दिन से कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा आज हिस्ट्री को ऑब्जर्व किया है कि मुझे हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक करने हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसके बाद अब मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है गौरांक का होमवर्क कराने की और शाम को होने वाले गृह कार्यों की। तो डेली लगभग 4-5 घंटे तो हर गृहिणी निकाल ही सकती है अपनी पढ़ाई के लिए, अगर वो इंटरनली मोटिवेटेड है तो। बस आज के लिए ही इतना ही। अब मिलते हैं डे 4 के साथ। तब तक आप ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर, जय श्री श्याम।